सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न पत्र देखेंगे बायोलॉजी का। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, बायोलॉजी का एक 155 क्वेश्चन है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो है हमारी प्रकृति रहती है कि करा दें। तो चलिए, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है विषाणु से होता है, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। और एड्स जो है यौन संपर्क स्थापित करने से होता है और दूषित सुई लगवाने से होता है। उसके बाद फिर आपको जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो 1912 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यह किसने कहा था? तो सबसे पहले यह व्याख्या इसका आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा पटना में ही हुआ था। और देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बलदेव पुत्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, कि बिहार का कौन सा भूभाग भूतात्विक की दृष्टि से अपेक्षाकृत प्राचीन है? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ आंसर है। और नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन मतलब पर लाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कराएंगे थोड़ा बैकग्राउंड से क्वेश्चन करा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का सर्वप्रथम विवरण किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तबकात ए नासिरी से होता है। और इसको किसने लिखा था? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी है बिहार में सबसे ज़्यादा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक कार्य किया? विलियम फिंच। और कश्मीर का अकबर के नाम से किस प्रसिद्ध सुल्तान को जाना जाता है? जैनुल आबिदीन को। और फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? 1905 में दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तमाम क्वेश्चन ये आगाज कर रहा था, ठीक है। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टोटल 155 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, किसी जैविक यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटय की प्रक्रिया का किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं? तो देखिए, प्रकिण्वन एंजाइम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कि मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेली तथा तलवे की त्वचा मोटी हो जाती है के कारण है कि मोटा अब तक हुआ। और नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो प्रोटीन है। और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वन एंजाइम बदलता है? तो जाइमेज बदलता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क में सामान्यतः होते हैं 12 चर्म नक होते हैं और एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं।
और 8 नंबर क्वेश्चन है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्ता हो जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है ठीक है, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पैराडिक्सिन बोलते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा जमा होता है, वसा ऊतक में होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। कौन सा परिक्रमण एंजाइम प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है, पेप्सिन। और 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है, तो राइबोफ्लोविन है। और 12 नंबर है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, तो यकृत और पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में होता है। और 14 नंबर है ठीक है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी बनता है। और नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होता है। और हेपेटाइटिस है तो जिगर का रोग है। और एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। और इंस्टेंट ऊर्जा की बात अगर आती है तो ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज का सूत्र कई बार पूछा है, C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। और ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। 19 नंबर है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती हैं, तो उन्हीं में अधिक मात्रा में क्या होता है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए बने रहिए। तो इसका आंसर जो हो गया जल। और नेक्स्ट देखिए सब्जियों में जल होता है, इसी कारण वो जल्दी खराब हो जाते हैं। और 20 नंबर है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 155 नंबर क्वेश्चन कराना है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है, C6H12O6 है। और नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है, तो यकृत में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है नींबू में खटास किस चीज़ की होती है, तो सिट्रिक अम्ल का होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सिट्रिक फल और शहद में मुख्यतः होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। और नेक्स्ट देखिए दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, रेनिन है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो पिल्हा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय है। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रवन होता है, ये भी याद रखिए, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। और नेक्स्ट देखिए अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं अति महत्वपूर्ण हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन है। और 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुंह से निकली लार पाचन करती है, तो मंड स्टार्च का करता है। और नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम। और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपाइयों में स्वाद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो ताप जो है ताप क्या है, तो ताप नियमन से है। और मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। और नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम क्लोराइड का होता है। और 37 नंबर के मानव शरीर में कुल हड्डियां हैं, तो 206 होता है। और 38 नंबर क्वेश्चन पर हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो 1.36 kg होता है। और ग्राम में बात करें 1450 ग्राम कहीं देता है, कहीं 1350 ग्राम देता है, तो अपना बुद्धि विवेक से आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होता है, तो नाक में होता है। कान की कितनी हड्डी है, तो 6 हड्डियां हैं। कान की सबसे छोटी हड्डी जो होता है उसका नाम क्या है, तो स्टेपिस है। और जांग में जो होता है ठीक है फीमर होता है, जांग की हड्डी फीमर होता है। सबसे बड़ी
हड्डियाँ होता है, अस्थियाँ होता है। और 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो पुरुषांग का होता है। रक्त के अस्कंदर में मदद करने वाला विटामिन है तो विटामिन के है। और नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो हृदय है। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 45 नंबर है, रक्त के थक्के जमने का कारण है तो थ्रोम्बिन है। और नेक्स्ट देखिए हीमोफिलिया होता है, अनुवांशिक विकार होता है, अनुवांशिक रोग होता है हीमोफिलिया। और 47 नंबर है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। सुइयों के माध्यम से रोगी को ठीक किया जाता है। ये प्रचलित है चीन में। और कागज़ सबसे पहले चीन में ही इसका आविष्कार किया था। और पेपर नेपाल नगर मध्य प्रदेश जाना जाता है। बीपीएससी प्रीलिम्स से ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त धारा जो है, ठीक है, रक्त धारा ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन। और मनुष्य हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 होते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 होता है। और रक्त में पाए जाने वाली धातु होता है लोहा होता है। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण था, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन करा रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है तो दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा तो ए या बी होगा। और नेक्स्ट देखिए 54 नंबर है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था C.N. बोनार्ड के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है 55 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी क्या परिणाम हो सकता है? तरक्ता हो सकता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, ठीक है, यानी सार्वत्रिक रक्तदाता जो होता है ओ होता है, ओ वाला होता है। ए सबसे लेता है इसको सर्वग्राहता कहते हैं। और वो जो है सबको दे सकता है तो इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता बोला जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो 72 बार होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो 80/120 मिलीमीटर पारा होता है। और नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 55 होता है। और नेक्स्ट देखिए 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो हीमोफिलिया है। और नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि गति प्रेरक पेस मेकर निम्न में से किससे संबंधित है? तो हृदय से है। और वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्यतः संख्या होती है 5.0 मिलियन होता है। और 63 नंबर क्वेश्चन होता है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है 120/200 mg। और मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। और रक्त कि ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग ए बी हो। और नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, आयरन की कमी से होता है तो अरक्ता होता है, एनीमिया भी बड़ी होता है। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन है। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? अधिवीर्क है। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि ग्लैंड नहीं है? तो जठर अमाशय। और 70 नंबर है, होगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो सोडियम आयोडीन के कारण से होता है। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका होता है। और रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एंड्रेलिन ग्रंथि करता है। और 73 नंबर है, देखिए मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। और 74 नंबर है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका। और 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, श्वसन है, अनॉक्सीकरण है और ऑक्सीकरण है। और 76 नंबर है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थिर होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर होता है। और नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल करता है। और नेक्स्ट देखिए 78 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो शार्क जंतु स्तनपायी नहीं है। और नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो व्हेल होता है, जबकि व्हेल, ड्रैको और एलाइटिस जो है नियत तापी प्राणी है, जो व्हेल नहीं है। और नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है उत्पादक का। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय प्रणाली क्या होती है? तो जैव भू रासायनिक प्रणाली होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इनमें से कोई नहीं। और क्लोन डैश की कॉलोनी है, तो एक समान आनुवांशिकी संगठन वाली कोशिकाएं हैं। और 84 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, वीडियो में बने रहिए। आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे मेंडले ने। और 85 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी और चोर के लिए किया जाता है, सभी के लिए। जीन शब्द किसने बनाया है? तो WL जोहानसन ने बनाया। और 87 नंबर क्वेश्चन है कि DNA संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। 88 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो अपरा कोशिका। और नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, DNA की कुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंड में समानता होता है? तो एक क्रोमोसोम होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणुओं का निषेचन टेस्ट ट्यूबों में होता है और विकास गर्भाशय में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। 91 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, टोटल 155 क्वेश्चन करना है। तो 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, परखनली शिशुओं के संबंध में तथ्य क्या है? तो अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस है। और नेक्स्ट देखिए 94 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, टिटनेस एटियस इसमें दिया जाता है। मलेरिया में क्विनोन फिलोक्विनोन का दवाई दिया जाता है, जो कि मतलब कुनैन सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। इसी को क्लोरोविक्विन कहते हैं। और स्कर्वी रोग जो है इसमें क्या है कि ठीक है, तो इसमें कह रहा था निम्नलिखित में से किसका मेल सही बैठता है? तो स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है, तो यही दो मेल सही बैठ रहा था। मलेरिया में क्लोरोक्विनन दिया जाता है, टिटनेस में एटियस दिया नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। तो मलेरिया क्लोरोक्विन इसका सही था। नेक्स्ट देखिए, चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस है। और गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो कि सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में। और देखिए अमीबता में से क्या रोग होता है? तो अमातिसार होता है। और 98 नंबर है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BCG प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और 100 है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था हैंसेन ने, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, एड्स, मलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? तो ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। और नेक्स्ट देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिजैवी क्या है? किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। और नेक्स्ट देखिए 104 नंबर है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है? तो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। और एड्स है एक विषाणु रोग है। एड्स क्या है? तो एक विषाणु रोग है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टिटनेस का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? F वेटिंग ने किया था। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। केकड़े के कितने पैर होते थे? 10 होता है। और एंटीबायोटिक प्रतिजैवी के क्या होता है? तो किसी सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। और नेक्स्ट देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो जीवाणु तथा विषाणुओं वायरसों की संरचना। और 113 नंबर है कि रेबीज, अलर्क
निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु वायरस के द्वारा होता है 113। और 114 जो है ठीक है, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के लिए किया जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन स्पीशीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। 116 नंबर है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन। और 117 नंबर क्वेश्चन, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में। और 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसका आविष्कार लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डिब्बे ने किया था। आत्महत्या की थैली उसको बोलते हैं। 119 नंबर है कि मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन है। 120 नंबर क्वेश्चन कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होता है। और 121 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय इंस्टांसियम 19 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो अस्थि कैंसर हो जाता है। और नेक्स्ट देखिए 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्वाकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो पुष्प से है। सेरिकल्चर का रेशम एंड कीट से है। विटिकल्चर का अंगूर से है। तो ये तमाम जानकारी जो है अति महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी का क्वेश्चन देख रहे हैं, 155 क्वेश्चन टोटल देखना है और 127 पर हम लोग आ गए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? डॉली है। और 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान। और नेक्स्ट देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? तो रेडान है। और 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो गति का जड़त्व। और 128 नंबर क्वेश्चन है, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है? तो जोहरार होता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नील नॉल और रुस्का ने किया था। 130 नंबर है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो परागकोश होता है। 131 नंबर है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं? तो संकरण द्वारा। और नेक्स्ट देखिए 132 नंबर है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम कहलाता है। और 133 नंबर है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है? टिश्यू कल्चर है। 134 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। और 135 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाले गैस का क्या नाम है? तो ऑक्सीजन है। और नेक्स्ट देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो क्लोरोफिल। और 137 नंबर है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है? तो मैग्नीशियम है। और उपापचय क्या है? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। 139 नंबर है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है? तो नाइट्रोजन है। और 140 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा पर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और 141 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस के प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अत्यधिक CO2 का छोड़ना निकालना। और 142 नंबर क्वेश्चन पर आगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो उपार्जित लक्षणों का वंशांगति, जबकि डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक वरण, जीवन संघर्ष, योग्यता और उत्तरजीविता। और नेक्स्ट देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसी पर काम करता है। नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य है। और सेक यानी लाइकेन है, सहजीवी है, सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनता है। कवक के अध्ययन को ठीक है माइकोलॉजी बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को पाइकोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये वायु सूचक होते हैं, लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। 145 नंबर है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। और नेक्स्ट देखिए 146 नंबर है, कुनैन किस पेड़ के छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। और 147 नंबर क्वेश्चन है, प्याज नासिक में होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो सल्फपत्र में होता है। प्याज का हम लोग तना खाते हैं, याद रखिए। आलू का भी तना खाते हैं, आलू में बल्ब होता है। 148 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है।
पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी का करता है। 149 नंबर है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से होते हैं, तने से। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 150 नंबर है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है? तो नारियल होता है। और 151 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल और मूली है। और नेक्स्ट देखिए, 152 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है? तो पैरासीटामोल है। और नेक्स्ट देखिए, 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है? तो मक्खन, और मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल होता है। और नेक्स्ट देखिए, 154 नंबर है कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि के से संबंधित पौधे। 155 नंबर क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। तो ये तमाम जानकारी था। और आज जो है बायोलॉजी का भी मास्टर वीडियो दे दिए। तो अब जो नेक्स्ट है देखिए, हिस्ट्री का कंप्लीट आज करा दिए, बायोलॉजी का हो गया और पॉलिटी का हो गया। तो अब हमको देना है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का पहले भी दे चुके थे, एक बार फिर से अब देखते हैं, दे देंगे। उसके बाद फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का दे दिए थे और उसको और भी दे देंगे, ठीक है। और करंट आएगा, उसके बाद फिर करंट कुछ दिए हैं, कुछ करंट और बिहार स्पेशल देना है। और तो इस तरह से यहाँ पर सारा सब्जेक्ट क्लियर करा जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।